सो एज यू नो, जो अनीमिया होते हैं ना, वो इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू बेसिकली टू टाइप्स. एक मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और दूसरा क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द काउजेटिव एजेंट. ओके, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं. मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज, इजंट इट, एंड द हीमोग्लोबिन, उसमें जो कंटेंट है, जो कलर है, उसके बेसिस पे करते हैं. ओके, सो ये हमने देखा था ना उस दिन. वी हैव सीन दिस केस सिनेरियो. इस एग्जाम में आपको इस तरह से रहेगा, है ना. एग्जाम में यूजुअली आपको अब केस के प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. ओके, अब उस तरह का जो नॉर्मल जो क्वेश्चन ट्रेडिशनल वे में क्वेश्चंस पूछते थे, उस तरह से अब शिफ्ट हो गया. ओके, सो इन you can see here this case in the previous class also I have just gone through. 22-year-old female goes to your clinic with complaint of tiredness and easy fatigability. Anemic patients में होता है नहीं होता, जल्दी थक जाता है, बोलता हूँ जल्दी थक जाता हूँ. ओके, एंड ब्रेथलेसनेस, सांस में भी दिक्कत बता रही है वो, है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है. इवन विथ माइल्ड एक्सर्शन. इसका मतलब क्या हो गया, डिस्निया बोलते हो उसको, है ना. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को क्या बोलते हो, डिस्निया. ओके, सो शी ऑल्सो कंप्लेन्स ऑफ पैल्पिटेशन. क्या बोल रही है कि हमें धड़कन भी लगती है, ऐसा, है ना, पैल्पिटेशन हो रही है उसको. एंड रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन. ऑन एग्जामिनेशन स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन अपीयर पेल. पेल हो रही है ना, मतलब उसका कलर नॉर्मल नहीं है, थोड़ा कम हो गई है ना. कलर किससे प्रोड्यूस होता है, मेनली हीमोग्लोबिन गिव्स द कलर टू द ब्लड, इजंट इट. एंड नेल्स वेयर फाउंड टू बी ड्राई, स्पून शेपेड. ड्राई हो गए, स्पून शेपेड हो गए. विथ स्पून शेपेड मतलब कॉन्केविटी हो गई. नॉर्मली क्या होते हैं स्पून, ये नेल्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्सिटी होती है, इजंट इट, कॉन्वेक्सिटी होती है ना. या और इसमें क्या होगा, यूजुअली कॉन्केविटी स्ट्रेट हो जाएगी इस केस में. ओके, एनीमिक पेशेंट्स में स्पून शेपेड विथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइशंस, एक धारे धारे बन रहे, इस तरह स्ट्राइशंस आर देयर. ओके, एंड पेरिफेरल स्मीयर. जब ब्लड का एक पिक्चर चेक किया, इट इज डिक्रीज इन साइज ऑफ द आरबीसी. जब साइज डिक्रीज होता है तो क्या बोलते हो आप, माइक्रोसिटिक बोलते हैं ना, माइक्रोसिटिक, साइज छोटे हो गए. साइज छोटे होने का मतलब वॉल्यूम छोटा हो गया. दैट इज एमसीवी. हमने पढ़ा था ना, ब्लड सेल इंडिसेस पढ़ा था, उसमें एमसीवी होती है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीएच होती है ना, एंड एमसीएचसी होती है. तीन इंपॉर्टेंट है उसमें, है ना. एमसीएच और एमसीएचसी गिव्स द, वो कलर को बताता है, क्रोमिया बोलते हैं. ओके, पेरिफेरल स्मीयर में क्या हो गया, साइज में डिक्रीज हो गई विथ इंक्रीज सेंट्रल पैलर. सेंट्रल पैलर होगी आरबीसी में. लैब रिपोर्ट शोज डिक्रीज्ड एमसीवी, है ना. एमसीवी मतलब साइज छोटे हो गए. एमसीएच एंड एमसीएच तीनों कम हो गए. मतलब क्या हो गया, हाइपो माइक्रोसिटिक तो है, प्लस कलर भी कम हो गया. इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाइपोक्रोमिक. क्या बोलते हैं, दोनों कम हो गए, है ना. माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक पिक्चर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विच टाइप ऑफ एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना. सो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, डिस्कस इन डिटेल. कुछ भी इसमें ऐड कर सकता है क्वेश्चन. ओके, लाइक यू कैन एक्सप्लेन द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में फीचर्स पूछ सकते हैं आपसे, क्या कैसे उसको आप ट्रीट करोगे और कैसे वो इफेक्ट करता है. डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइस. कुछ भी क्वेश्चन आपको ऐड कर सकते हैं, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन इसमें आएंगे, समझ आ रहे. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनीमिया टॉपिक. ओके, यू कैन सी दिस इज द नॉर्मल ब्लड. देयर इज सर्टेन कलर टू द नॉर्मल. जितना हीमोग्लोबिन होते हैं ना, उसका कलर एक नॉर्मल टिंज होता है, इजंट इट. बॉडी का, स्किन का एक कलर होता है नॉर्मल. इफ इट इज, क्या हो गया, ये पेल कलर की हो रही है, पेलनेस डेवलप हो रही है. एंड यू कैन सी द आरबीसीज, दे हैव आल्सो डिक्रीज्ड, इजंट इट. सो ये एनीमिक पेशेंट्स में इस तरह से मिलेंगे. सो एज आई हैव टोल्ड यू,
दो टाइप के ऑल्ट्रेशंस मिलेंगे, एक कम हो जाएंगे और एक ज्यादा हो जाएंगे, पॉलीसाइथेमिया बोल रहे हैं। ओके, सो एनीमिया इज डिक्रीज इन आरबीसी काउंट और hemoglobin count. Okay, so hemoglobin concentration is usually taken because that is the particle, that is the protein which usually carries the oxygen to the different tissues. Okay, and also if there is decrease in the hemoglobin count, it will decrease the oxygen carrying capacity. What is the oxygen carrying capacity of 1 gram of hemoglobin? कितना होता है? 1.34 ml of oxygen. Very good. तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होती है ना, वो कितना कैरी करती है? 1.34 ml of oxygen. तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपका 16 है, you have to multiply it, isn't it? तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब इसमें जो क्लिनिकल फीचर जो डेवलप होंगे वो क्यों होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो डिफरेंट टिश्यूज में कम जाएंगे, तो हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है? सो द क्लिनिकल फीचर्स विल बी मेनली ड्यू टू द हाइपोक्सिया इनिशियली, एंड ऑल्सो ड्यू टू द, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करता है बॉडी, ट्राई करता है उसको नॉर्मलिटी को अचीव करने के लिए। ओके, द हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सिया इंड्यूस कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म। हाइपोक्सिया के चलते क्या होगा, आपके हार्ट रेट बढ़ेंगे, है ना, रेस्पिरेशन आप ज्यादा करने की अचीव करने की कोशिश करोगे, हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं उसको। यू विल इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो टू अचीव द नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इजंट इट? सो क्लिनिकल फीचर्स इसमें इसी दो के चलते होते हैं आप। ओके, ड्यू टू द हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सिक इंड्यूस्ड कंपनसेटरी मैकेनिज्म। दिस इज द प्लेस वेयर यू सी द पैलर, है ना। डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करता है, आपका रिट्रैक्ट करता है, आईलिड करता है, नहीं करता? क्या देखने के लिए कि कलर कैसा है इसका, है ना, उसको एनीमिया चेक करता है। वो कहाँ पे चेक करता है ये? दिस इज द साइट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्टिवा होता है ना। कंजंक्टिवा का दो पोर्शन होते हैं, एक पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, दूसरा बल्बर कंजंक्टिवा। बल्ब का मतलब जो आई बॉल के ऊपर में, व्हाइट पोर्शन के ऊपर में, ट्रांसपेरेंट है, ये झिल्ली टाइप का होता है। सो ये लोअर पैल्पेब्रल, ये पैल्पेब्रल ये होती है जो आईलिड के साथ में लगी होती है नीचे में, है ना। तो ये कहाँ पे देखते हैं हम? लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा। व्हाट इज द साइट? लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, ये याद रखना है, लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा में, है ना। जैसे हमने जॉन्डिस कहाँ देखा था? स्क्लेरा में देखते हैं, व्हाइट पोर्शन में। इसको देखते हैं, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं इसमें देखने के लिए? सब्जेक्ट को बोलते हैं ऊपर देखने के लिए, है ना। इसको रिट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर और सब्जेक्ट को बोलोगे ऊपर देखने के लिए, तो नीचे एक्सपोज हो जाएगा, isn't it? So lower palpebral conjunctiva, this is the site where you see the pallor. एनीमिया के लिए आपको ये साइड देखना, ओके। सो व्हाट इज द ग्रेडिंग ऑफ एनीमिया? ये इंपॉर्टेंट है ना। माइल्ड एनीमिया है या मॉडरेट एनीमिया या सीवियर एनीमिया, डिपेंडिंग अपॉन द हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है, isn't it? माइल्ड एनीमिया बोलते हैं 8 to 11, है ना। फीमेल में 12 से लेते हैं, नॉर्मल ले सकते हैं, ओके। सो दैट इज माइल्ड एनीमिया। देन 6 to 8 इज मॉडरेट एनीमिया, ओके। एंड सीवियर एनीमिया किसमें होगा? लेस देन 6। बहुत सारे बुक्स लेस देन 5 भी लिखते हैं, ओके। 6 और 5, 6, लेस देन 6 हियर सीवियर एनीमिया। तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडिंग ऑफ एनीमिया, किस टाइप का एनीमिया, उसको फीचर्स भी उसी तरह के होंगे, है ना। No, actually, some of you are talking. That is not good for you. So, clinical manifestations. As I have told you, the features will develop mainly due to the hypoxia or hypoxia-induced compensatory mechanism. इसी से features होंगे, समझ में आ रहा है? अब ये देखो क्या प्रॉब्लम आएगा। आईज में क्या होगा? आईज में पैलर हो जाएगी ना, कम दिखेगी ना, पेलनेस आएगी, है ना। और स्किन में भी पेलनेस होगी, पेल कलर का हो जाएगा, है ना। और यू कैन सी हियर आईज में येलोइश टिंज भी आ सकता है। येलोइश टिंज क्यों आएगा? वो क्यों आएगा?
येलोइश टिंज भी आ सकता है, रेडिश भी आ सकता है. देखो, रेड इन सीवियर एनीमिया, व्हाट इज द काउज? कैन यू थिंक ऑफ? ये येलोइश क्यों आएगी? अगर हिमोलिसिस ज्यादा हो रही है तो बिलिरुबिन क्या होगा? उसका लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़े हिमोलिटिक एनीमिया, तो उसके चलते येलोइश भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनीमिया, इजंट इट? रेड क्यों होगी? व्हाट इज द काउज ऑफ रेड? व्हाट हैपेंस दैट जब ड्रास्टिकली काफी सीवियर एनीमिया हो जाती है, ओके, तो जो रेटिनल वेजल्स होते हैं ना, रेटिनल वेजल्स, है ना, रेटिनल वेजल्स क्या होते हैं वहां पे, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं ना, ड्यू टू द हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया के चलते क्या होता है, कम जा रही है तो वो इन्फ्लेमेशन डेवलप होने लगती है, समझ में आ रहा है? और वहां पे क्या होता है, जो रेटिनल वेजल्स होते हैं उसमें ब्रेक्स डेवलप हो जाते हैं और वहां से ब्लड जो है वो एक्सट्रूड कर जाता है वहां से, समझ में आ रहा है? जिसके चलते रेड स्पॉट्स मिलते हैं, रेड स्पॉट्स मिलते हैं इन द, जब देखोगे आंख में, जब देखोगे ना तो उस तरह से क्या होगा, रेड हेमरेजिक स्पॉट्स मिलेगा इन द रेटिना, रेटिनल हेमरेजेस बोलते हैं, ओके, या कॉटन वूल स्पॉट्स भी बोलते हैं उसको, ओके. सो इट मे अपीयर रेड बट इन सीवियर एनीमिया ओनली, सीवियर एनीमिया में मिलेगा, ओके. And in the skin, I have told you it will be pale skin. Okay, skin will be pale, and there will be coldness. Cold क्यों होगा? क्योंकि blood का content कम है, RBC content कम है. That provides temperature also. देता है ना, heat देता है, blood maintenance of temperature also, isn't it? Then what will happen to the respiratory system? ये eyes में हो गया, skin में. Then respiration में क्या होगा? Because there is hypoxic environment, so वो क्या होगा, आपका rate of respiration will increase, so that extra oxygen should enter into your body, है ना, ज्यादा है और ज्यादा डिलीवर हो टिश्यूज को. In that way it increases the rate of respiration. इसको हम shortness of breathing या breathlessness भी कहते हैं, है ना, सांस में प्रॉब्लम होगा उसको. And obviously due to the anemic एपिसोड्स, एनीमिया के चलते मैस्कुलर वीकनेस, फैटिग, ये सब मिलेगा आपको, ओके. इंटेस्टिनल में भी चेंज, जीआईटी में भी चेंजेस मिलेगा, स्टूल कलर में चेंज मिल सकता है. क्या चेंजेस मिलेगा? स्पेशली इन हेमोलिटिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा है तो उसमें कलर कैसे चेंज होगा? यस, हेमोलिटिक एनीमिया में यूरोबिलिनोजन विल बी इंक्रीज और डिक्रीज. यूरोबिलिनोजन और स्टेरकोबिलिनोजन जो था ना, वो आपको क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन, जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रही है ना, जब ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, तो ज्यादा यूरोबिलिनोजन बन रहा है, स्टेरकोबिलिनोजन ज्यादा बन रहा है, तो जो कलर होगा स्टूल का वो कैसा, डार्क ब्राउन, है ना, ज्यादा डार्क हो जाएगा, है ना, जो कलर होता है नॉर्मल उससे ज्यादा डार्क हो जाएगा. सो द कलर ऑफ द स्टूल में ऑल्सो चेंज. देयर विल बी स्प्लीनिक इनलार्जमेंट. स्प्लीन का इनलार्जमेंट क्यों होगा? यहाँ पे फिल्टर होता है ना, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन यहाँ पे ज्यादा होता है, इजंट इट, स्प्लीन में. सो स्प्लीनोमेगाली में विल सीन. एंड इन द हार्ट ऑल्सो, एज आई हैव टोल्ड यू, क्या होगा, जो आपका ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो गया या आरबीसी कंटेंट कम है, व्हाट विल हैपन, वो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करना चाहेगा, इजंट इट, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट विल इंक्रीज, ओके. सो दैट ज्यादा आपको हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ज्यादा फास्ट जाएगा, ओके. सो पैल्पिटेशंस में हैपन, रैपिड हार्ट रेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी. एंड इन सीवियर केसेस देयर विल बी चेस्ट पेन, देयर विल बी हार्ट अटैक ऑल्सो. हार्ट मर्मर्स डेवलप हो जाते हैं. मर्मर्स मिलने, मर्मर्स जानते हो ना, एबनॉर्मल साउंड को बोलते हैं, हार्ट के एबनॉर्मल साउंड को. मर्मर्स मिलना शुरू हो जाते हैं एनीमिया के पेशेंट्स में. सांस में दिक्कत लेके आ सकता है आपको, चेस्ट का, हार्ट का, हार्ट पैल्पिटेशन लेके आ सकता है पेशेंट, ओके. क्या कर रहे हो बेटा? आप दोनों को बोल रहा हूं, डोंट सी बैकवर्ड. एंड देयर विल बी लो ब्लड प्रेशर. लो ब्लड प्रेशर, आरबीसी कंटेंट कम हो गया है ना, एल्यूमिन कम हो जाएगा, सो दैट द ब्लड प्रेशर विल बी लो. एंड इन द CNS there will be decrease fatigue, dizziness, okay.
there will be fainting attack may happen also, isn't it? So overall, these are the features. So the features is developing mainly due to the hypoxia and hypoxic induced compensatory mechanism. ये दो के चलते हो रहा है. कार्डियक कंपनसेशन इज द मेजर एडेप्टर, मैक्सिमम एडेप्टेशन ये कार्डियक कंपनसेशन. बहुत ज्यादा हार्ट रेट इंक्रीज रहता है उस पेशेंट. ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट इंक्रीजेस, पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, हार्ट मर्मर्स में डेवलप. ओके, सो डिस्निया, अगर पेशेंट आ रहा है एनीमिक पेशेंट्स है, वो डिस्निया लेकर के आ रहा है. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है वो. ओके, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर का एक काउज हो सकता है इन सीवियर एनीमिया. एंड जनरलाइज पैलर तो मिलेगा आपको ड्यू टू द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. पैलर क्यों मिल रहा है? ड्यू टू द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. वो क्या होता है, अगर जो आपका वाइटल ऑर्गन्स है वहां पे ब्लड चाहिए. ओके, तो वो क्या करता है, जो पेरिफेरल एरियाज है वहां से ब्लड को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड. जो पेरिफेरीज है ब्लड वेजल, वहां से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और वाइटल ऑर्गन्स में सप्लाई करेगा. ओके, सो यू विल गेट जनरलाइज पैलर, पेलनेस. एज आई हैव टोल्ड यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. दूसरा क्या, मॉर्फोलॉजिकल एंड एटियोलॉजिकल. मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हो गया, क्या किस टाइप का हो सकता है, साइज छोटे हो सकते हैं, माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, ये तो अभी केस देखा था. देन देयर विल बी नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक भी हो सकता है. साइज नॉर्मल भी हो सकता है और कलर भी नॉर्मल हो सकता है. ओके, ये क्यों होगा ये देखेंगे किस कंडीशन में. देन देयर विल साइज में ऑल्सो इंक्रीज. साइज तो तीनों टाइप के हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं, या ज्यादा भी हो सकते हैं. बट कलर क्या होगा, कलर में डिक्रीज और इट में रिमेन नॉर्मल. ये ज्यादा नहीं हो सकता. हाइपरक्रोमिया प्रैक्टिकली डज नॉट अकर. समझ में आ रहा है, क्योंकि सिड्रोब्लास्टिक फीचर्स आने लगते हैं. ठीक है, सो मैक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, तीन टाइप के एनीमिया है. मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. देन माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया. ये देखो, ये नॉर्मल सेल्स है. माइक्रोसिटिक में साइज सबके छोटे हो गए, है ना, और कलर भी थोड़ा कम हो रहा है ना. तो इंपॉर्टेंट कॉजेज कौन से होते हैं जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलती है? इन दोनों को पीछे बैठा दो, आप दोनों पीछे चल जाओ बेटा. गो ऑन द बैक, तो लास्ट बेंच पे चले. क्या हो रहा है आपको प्रॉब्लम? चले जाओ, पीछे चले जाओ. गो ऑन द लास्ट पेज, इमीडिएटली गो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब. बैग उठाओ, जाओ पीछे, जाओ पीछे, फास्ट, जल्दी जाइए, जल्दी. आई एम नॉट टेकिंग यू आउटसाइड द क्लास, बट गो ऑन द बैक साइड. सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिलेगा. दूसरा क्या है आपका, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस. ओके, जो बहुत क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं, है ना, लाइक क्रॉनिक, अगर जीआईटी का इन्फेक्शन, वर्म इन्फेस्टेशन किसी को है बहुत दिन से, लाइक पाइल्स है, हिमोरॉइड्स जिसको बोलते हो, है ना, या मेंस्ट्रुअल लॉस हो रहा है बहुत दिनों से, उसको एक्सेस हो रहा है. सो इट में डेवलप माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस. देन थैलासीमिया. थैलासीमिया इज अ क्या डिसऑर्डर है ये? यस, क्रोमोसोम डिसऑर्डर. चेन्स का प्रॉब्लम होता है ना, उसमें अल्फा चेन और बीटा चेन जो हीमोग्लोबिन के होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं. सो दैट में ऑल्सो कॉज एनीमिया, दैट इज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. दैट इज द कॉज ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. ओके, अब इसमें क्या होगा, एमसीवी, एमसीएच, तीनों कम हो जाएंगे, अभी बताया था ना. देन नेक्स्ट वन इज द नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. इसमें क्या है, एमसीवी भी नॉर्मल है, एमसीएच तीनों नॉर्मली है, बट व्हाट इज द डिफेक्ट? डिफेक्ट क्या होगा, काउंट कम हो जाएंगे, है ना, काउंट कम हुआ है. ओके, नॉर्मल, आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन हैज डिक्रीज्ड टोटल,
amount of hemoglobin and RBC, it has decreased. Relative decrease हुआ, समझ में आ रहा है? What is the cause? Cause क्या हो सकता है इसमें? Like excess destruction हो रहा है, destruction ज्यादा हो गया, बन तो रहा है प्रॉपर लेकिन डिस्ट्रक्शन हो रहा है ज्यादा, या अंडर प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन तो हो रहा है बट अंडर प्रोडक्शन. ओके, देयर विल बी टू काउजेस, ओवर डिस्ट्रक्शन और अंडर प्रोडक्शन. ओवर डिस्ट्रक्शन किसमें होगा? अगर एक्सेस हिमोलिसिस हो रहा है, hemolytic anemia. Okay, hemolytic anemia. Whatever be the cause of hemolytic anemia, destruction of RBC has increased, but size is normal. Color of the RBC is normal. Okay, so hemolytic anemia, underproduction किसमें होगा? This type of anemia, aplastic anemia, है ना? बोन मैरो क्या हो गया? हाइपो फंक्शनिंग हो गया, बोन मैरो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा. एप्लास्टिक एनीमिया. और सीआरएफ क्या होती है? क्रॉनिक रीनल फेल्यूर. रीनल फेल्यूर वाले पेशेंट में देखोगे ना, वो एनीमिक पेशेंट होते हैं. क्यों ऐसा होता है? वहां पे इरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन होता है, दैट स्टिमुलेट्स द इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी. सो इन सीआरएफ पेशेंट्स यूजुअली विल गेट एनीमिया. ओके, सो अंडर प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल्स. सो ये दोनों क्या है? आपको इसमें जो पिक्चर आएगा वो क्या आएगा? नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, याद रखना है. देन ऑल्सो देयर इज अदर काउज. इफ देयर इज सब्सटैंशियल ब्लड लॉस, एक्यूट अगर ट्रॉमा हुआ, चोट लग गई, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया अचानक से, ओके, तो उस केस में भी क्या होता है? जो पिक्चर होगा वो नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक होगी. ओके, टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसी विल डिक्रीज ऑब्वियसली. ओके, देन ऑल्सो देयर आर सडन इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, हाइपोथायराइडिज्म, एडिशंस डिजीज, इसमें भी इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, हाइपो फंक्शनिंग हो जाती है. समझ में आ रही है? तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं? हिमोलिटिक एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया में रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं. रेटिकुलोसाइट काउंट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, रेटिकुलोसाइट इज द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ द आरबीसीज, इमैच्योर आरबीसीज है. लेकिन ब्लड में भी क्या होता है? 1% तक नॉर्मल होते हैं वो. ओके, अगर आप क्या करते हो, अगर हिमोलिसिस ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा? बनाना ज्यादा चाहेगा, तो रेटिकुलोसाइट काउंट विल इंक्रीज. समझ आ रही है? लेकिन अगर एप्लास्टिक एनीमिया है तो रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज बोन मैरो इज क्या हो गया? हाइपो फंक्शनिंग है उस केस में. आर एबल टू अंडरस्टैंड? सो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं. चेक. देन मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. मैक्रोसिटिक साइज बड़ा हो गया, एमसीवी एंड एमसीएच दोनों स्लिटली इंक्रीज होते हैं. एमसीवी एंड एमसीएच, एमसीवी तो बढ़ना समझ में आ गया, बट एमसीएच कैसे इंक्रीज हो रहा है? व्हाट हैपेंस दैट ये माइक्रोसिटिक जो एनीमिया होती है, इसमें क्या होता है ना, जो मैच्योरेशन डिफेक्ट होती है ना, यूजुअली विटामिन B12 और फोलिक एसिड आरबीसी को मैच्योर करने में हेल्प करती है ना, मैच्योर करने में. जब क्या होता है विटामिन B12 या फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी है तो मैच्योरेशन नहीं होती है, तो मैच्योर आरबीसी नहीं बनेगी. जो प्रिकर्सर आरबीसी है उसका नंबर ज्यादा हो जाएगा पेरिफेरल ब्लड में. समझ में आ रहा है? तो साइज तो बढ़ गई, लेकिन क्या होता है मैच्योरेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, जो वो हीमोग्लोबिन बनते रहते हैं नॉर्मली, हीमोग्लोबिन नॉर्मली बनते रहते हैं. सो एमसीवी एंड एमसीएच दोनों बढ़ेंगे. ये समझ में आ रहा है? एमसीएच एंड एमसीवी. एमसीवी क्या होगा? ये भी इंक्रीज हो रहा है, एमसीएच ये भी इंक्रीज हो रही है. और एमसीएचसी क्या होगा? दोनों में डिफरेंस क्या है? एमसीएचसी एंड एमसीएच में दोनों हीमोग्लोबिन को बता रहा है, बट वो एक हीमोग्लोबिन के बारे में बताते हैं, एमसीएच. और ये एज ए होल पूरे आरबीसीज में उसमें हीमोग्लोबिन कितना है उसको बताते हैं एमसीएचसी. ठीक है, एमसीएचसी नॉर्मल रहता है इसमें. ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. इसके जो पेरिफेरल ब्लड में जब देखेंगे, जो कुछ सेल्स होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल इज वन ऑफ द डब्ल्यूबीसीज, यू नो, होते हैं ना डब्ल्यूबीसी का टाइप होते हैं काफी सारे. वन ऑफ द ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल. इसमें जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो हाइपर सेगमेंटेड होते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मिलेगा. ओके, काफी सारे लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के. क्या हो रहा है तेरा बेटा? खड़े हो जाओ इधर. कम हियर, कम हियर. यस, क्या बातें कर रहे हैं?
Come here. Take your bags. Take your bags. जाओ पीछे जाके खड़े हो जाओ, सबसे लास्ट में जाके गो. Hypersegmented neutrophil will be there. Okay, and you know, because of the maturation problem of the RBCs, मैच्योर चूंकि नहीं हो रहे, तो जैसे जैसे मैच्योर होता है आरबीसी, साइज बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? मैच्योर आरबीसी जैसे प्रिकर्सर आरबीसी है और मैच्योर बन रहा है, तो साइज बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटे होते हैं, है ना? तो मैच्योर अगर नहीं हो तो साइज क्या होगा? वो बड़ा ही रह जाएगा. Oh, so there will be, if you do the bone marrow examination, you will see megaloblast. Okay, megaloblastic anemia बोलते हैं इसमें, megaloblast मिलेगा. Okay, and that is mainly due to the vitamin B12 deficiency or folic acid deficiency. Megaloblastic anemia. Okay, this is the morphological classification. Now there is etiological based on the causative agent. Cause क्या है? Maybe due to the iron deficiency, maybe due to the folic acid deficiency, okay, or vitamin B12 deficiency, or there may be some autoimmune diseases also. Okay, so depending upon that, it has been classified like hemorrhagic anemia. इसको हम blood loss anemia भी कहते हैं. Blood loss anemia. It may be acute hemorrhagic or chronic blood loss anemia. Chronic hemorrhagic anemia. Okay, then there will be, depending upon the deficiency of the nutrients, like iron का अगर deficiency हो गया, खाने में कम हो रही है आयरन, तो आयरन deficiency anemia होगी. Vitamin B12 folic acid का deficiency है, it may result in which type of anemia? Megaloblastic anemia, isn't it? Then if there is increased hemolysis due to certain causes, maybe due to the intracorpuscular, corpuscular or extracorpuscular मेम्ब्रेन डिफेक्ट अगर है, तो उसके चलते हेमोलिसिस इंक्रीज हो जाती है. दैट में कॉज हेमोलिटिक एनीमिया. और इफ देयर इज हाइपोफंक्शनिंग, डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ द बोन मैरो, ओके, बोन मैरो हाइपो एक्टिविटी, दैट में रिजल्ट इन एप्लास्टिक एनीमिया. ठीक है. हेमोरेजिक एनीमिया, एज आई हैव टोल्ड यू, इट मे बी एक्यूट ब्लड लॉस और क्रॉनिक ब्लड लॉस. एक्यूट ब्लड लॉस लाइक इन ट्रॉमा, है ना? अगर आप ट्रॉमा हो गया लगातार, अचानक से आप जा रहे हो, है ना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक्यूट ट्रॉमा होता है ना? दैट में कॉज हेमोरेजिक एनीमिया, एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया भी बोलते हैं. ओके, इसमें किस तरह का पिक्चर मिलेगा, किस तरह का एनीमिया आएगा, दिस टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, है ना? तो इसमें दो तरह का, इसमें दोनों लॉस होंगे ना, प्लाज्मा भी जाएंगे, आरबीसीज भी जाएंगे. तो प्लाज्मा का जो लॉस होता है, इट इज यूजुअली रिप्लेस्ड, ये रिकवर कर लेता है 1 to 3 डेज में. ओके, और जो आरबीसी कॉन्सेंट्रेशन है 3 to 6 वीक्स में लगभग नॉर्मल होता है. एंड अगर मल्टीपल उसको एपिसोड्स नहीं हो रहा है लॉस का, ब्लड लॉस का, सो इट विल बी रिकवर्ड. देन नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. देन देयर विल बी क्रॉनिक ब्लड लॉस, एज आई हैव टोल्ड यू. किसी को क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ओके, ओके, किसी को क्रॉनिक डिजीजेस है, लाइक जीआईटी में क्या होते हैं, लाइक किसी को वर्म का इन्फेस्टेशन है, काफी दिनों से रहते हैं, isn't it? There will be sudden internal bleeding, किसी को हो रहा है, लाइक पाइल्स हो गया, है ना, हिमोरॉइड जिसको बोलते हो, है ना, या और भी बहुत सारे पेप्टिक अल्सर डिजीज होते हैं, पेप्टिक अल्सर जिसमें ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर होते हैं, है ना. इस केस में क्या होगा, ये क्रॉनिक कॉजेज का है. ओके, सो इसमें क्या पिक्चर मिलेगा, माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, आयरन डेफिशिएंसी का पिक्चर मिलेगा. समझ में आ रहा है? बिकॉज आयरन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन दैट कंडीशन. देन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लार्ज आरबीसी का साइज है, साइज लार्ज होने के चलते क्या होगा, हेमोलिसिस इंक्रीज होगा या कम हो जाएगी, स्प्लीन में जाकर के वो इंटेंगल्ड हो जाएंगे और वहां पे हेमोलिटिक एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, isn't it? So they are fragile and easily destroyed. Common causes are vitamin B12 deficiency, that is cobalamin या cyanocobalamin बोलते हैं ना, और folic acid deficiency. Vitamin B12 deficiency के causes क्या हो सकते हैं? Can you tell?
व्हाट आर द कॉजेज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी? या तो डाइटरी इंटेक कम किया आपने, खाने में आपने वेजिटेबल्स वगैरह कम लिया आपने, ओके, सो डाइटरी डेफिशिएंसी विल बी देयर. Then there is a condition which is called pernicious anemia. Pernicious anemia में क्या होता है बेटा? What happens there is, it is an autoimmune disease. हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही क्या करता है, वो ऑटो एंटीबॉडीज बना लेता है. किसके अगेंस्ट में? टुवर्ड्स द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ओके, विच आर हैविंग द पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स. उसके लिए स्पेसिफिक क्या होता है, वो एंटीबॉडीज बना लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है. समझ में आ रहा है? तो इंट्रिंसिक फैक्टर वहां से रिलीज होता है, यू नो, इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl भी रिलीज होते हैं. यू विल लर्न लेटर. HCl के साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज होता है वहां पे. तो वो क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा उसका इंट्रिंसिक फैक्टर का. एंड यू ऑल नो इंट्रिंसिक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलके आएगा इलियम में, तभी वो एब्जॉर्ब होता, नहीं तो नहीं होता. समझ आ रहा है? नहीं तो वो नहीं होता है. सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी एनीमिया विल डेवलप. दैट टाइप ऑफ स्पेसिफिक एनीमिया which are caused mainly due to the formation of autoantibodies against those parietal cells, that is called pernicious anemia. विटामिन B12 का और भी causes हो सकते हैं डेफिशिएंसी एनीमिया का, बट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काउज. पर्निशियस को हम एडिशंस एनीमिया भी बोलते हैं, ग्रेव एनीमिया भी बोलते हैं, ओके. सो गैस्ट्रिक रिसेक्शन, किसी का ऑपरेशन हुआ, अगर ऑपरेशन में क्या होता है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी किया जाता है या टोटल गैस्ट्रेक्टोमी भी होता है, ओके, प्रॉब्लम के हिसाब से. सो दैट में ऑल्सो कॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी. दिस गैस्ट्रिक रिसेक्शन अगर किसी का हुआ, उसके चलते क्या होगा, उसमें भी इंट्रिंसिक फैक्टर का लॉस हो रहा है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड पर्निशियस एनीमिया. Okay, that is also giving the megaloblastic picture, but that is not considered pernicious anemia. Pernicious anemia is a specific autoimmune disease. Okay, this is also important. Severe pancreatic deficiency. पैंक्रियास से भी क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, यू नो, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं ना. एक प्रोटीन उसमें निकलता है, आर बाइंडर प्रोटीन नाम है उसका, आर बाइंडर प्रोटीन. ओके, ये विटामिन B12 severe pancreatic deficiency leads to non-freeing out of vitamin B12 from a protein which is called haptocortin. Haptocortin या R binder protein. ये प्रोटीन कहाँ पे होते हैं बेसिकली, जब हम विटामिन B12 खाना खाते हैं, खाना खाने में ले रहे हो आप डाइटरी इंटेक में, विटामिन B12 जाता है इधर और स्टमक में पहुंचता है. स्टमक में तो एसिड है ना, उससे वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड R binder protein, that is mainly secreted from the salivary glands और gastric mucosa also. वो जाके उसको बाइंड कर लेते हैं विटामिन B12 और R binder protein. समझ में आ रहा है? तो उसको सेव करता है एसिडिक इन्वायरमेंट, वहां पे सेव करके लेके जाता है नीचे. समझ में आ रहा है? लेकिन अल्टीमेटली इसको इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुटना है ना, तभी तो वो एब्जॉर्ब होगा विटामिन B12. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू विथ मी और नॉट? ओके, so what is happening, if you have taken vitamin B12 with the diet, वो उसको vitamin B12 को सेव करने के लिए क्या करता है, वो एक प्रोटीन के साथ अटैच होता है, that is called R binder protein, that is secreted from your salivary gland और gastric mucosa, mainly from the salivary gland. ये दोनों आ गया, वो एसिडिक इन्वायरमेंट से उसको सेव कर लेता है वहां. समझ में आ रहा है? और वो जाकर वो ड्यूडेनम में चला जाता है. फिर स्टमक से कहाँ जाएगा, फिर ड्यूडेनम में जाएगा. अब ड्यूडेनम में क्या होता है, वो पैंक्रेटिक जूस आते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोटीलिटिक एंजाइम्स आते हैं, ट्रिप्सिन वगैरह का नाम सुना है आपने, है ना. वो क्या करते हैं, इन दोनों को जो ब्रेक किया हुआ था, जो विटामिन B12 और R बाइंडर प्रोटीन था, दोनों को अलग करते हैं, सो दैट इट शुड बाइंड विद द इंट्रिंसिक फैक्टर. क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुटेगा तभी एब्जॉर्ब होगा. वहां पे ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद साथ साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर आते रहते हैं. वो तो स्टमक में आया ना, रिलीज हुआ, स्टमक से नीचे जाता है, साथ साथ में वो जाके जैसे हटते हैं वो इसके साथ बाइंड हो जाता है, एंड देन इट इज एब्जॉर्ब. विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब इन द इलियम मेनली. ओके, सो इफ देयर इज पैंक्रेटिक डेफिशिएंसी, अगर पैंक्रेटिक डेफिशिएंसी होगा तो एंजाइम्स आएंगे नहीं, है ना, प्रोटीलिटिक एंजाइम, R बाइंडर प्रोटीन जुटा ही रह जाएगा विटामिन B12 के साथ.
और वो क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल बी लॉस्ट विद द फीकल मैटर, है ना, वो बाइंड नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा विटामिन B12. सो इट मे ऑल्सो कॉज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. ओके, देन देयर आर सर्टेन मैल एब्जॉर्प्शन डिजीजेस. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जीआईटी में जो एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं. लाइक एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं सीलियक डिजीज, सीलियक स्प्रू भी बोलते हैं. ओके, उसमें क्या होता है, वो आपको एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं. समझ में आ रहा है, जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब कम होगा. समझ में आ रहा है. सो दिस में ऑल्सो कॉज, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं विटामिन B12 को. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज इज द पेर्निशियस एनीमिया. सो पेर्निशियस एनीमिया अलग से भी क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट में. समझ में आ रहा है. सो एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीजेस. आवर इम्यून सिस्टम वो क्या करता है, वो ऑटो एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं. ओके, किसके अगेंस्ट में बनाते हैं, अगेंस्ट द पैराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा. सो इट विल कॉज एट्रोफी, है ना, उसको क्या होगा, डैमेज करने लगेगा. जब डैमेज होगा तो क्या होगा, देयर विल लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर. सो इंपेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. समझ आ रही है. इंट्रिंसिक फैक्टर रहेगा नहीं तो वो बाइंड ही नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो लॉस्ट हो जाएगा. ओके, सो व्हाट विल हैपन, एंड विटामिन B12 एज आई हैव टोल्ड यू, विटामिन B12 आरबीसी के मैच्योरेशन में इंपॉर्टेंट है. आरबीसी मैच्योर तभी होगा जब विटामिन B12 फॉलिक एसिड का लेवल ठीक है, नहीं तो वो डिफेक्टिव आरबीसी बनने लगेंगे बड़े बड़े साइज के, है ना. आरबीसी का साइज छोटा होता है ना, न्यूक्लियस नहीं होता उसमें. सो द हेल्दी आरबीसी विल नॉट बी डेवलपिंग, सो देयर विल रिड्यूस प्रोडक्शन. समझ में आ रहा है. और इसमें बोन मैरो जब एग्जामिनेशन करेंगे, बोन मैरो जब टेस्ट करते हैं, बोन मैरो में किस तरह के सेल मिलेंगे, जो प्रिकर्सर सेल जो आरबीसी है वो उसका नंबर ज्यादा रहेगा. समझ में आ रहा है. सो एनीमिया, चूंकि एनीमिया में क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है. व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपरप्लास्टिक बोन मैरो, है ना, हाइपरप्लास्टिक बोन मैरो स्पेशली फॉर द प्रिकर्सर सेल्स ऑफ आरबीसी. ओके, सो एनीमिया में क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया डेवलप, एनीमिक कंडीशन है तो हाइपोक्सिया होगा. हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया इज द ड्राइव फॉर इरिथ्रोपोएसिस, है ना, स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोएसिस. एंड लेकिन इरिथ्रोपोएसिस तो हो रहा है, लेकिन विटामिन B12 का एब्सेंस में हो रहा है. सो मैच्योर नहीं होंगे. जब मैच्योर नहीं होंगे तो क्या होगा, हाइपरप्लास्टिक बोन मैरो, हाइपरप्लास्टिक हो जाएगा बोन मैरो फॉर द मिगैलोब्लास्ट. हाँ, मिगैलोब्लास्टिक बोन मैरो मिलेंगे, हाइपरप्लेजिया. ओके, क्या बोल रहे हैं, जाओ ना, जाओ, चलो चलो. तो पेर्निशियस एनीमिया में पिक्चर कैसा आएगा, साइज कैसा होगा उसका, बड़ा होगा. मैक्रोसिटिक, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में हो रही है ना, तो मैक्रोसिटिक पिक्चर, बट कलर विल बी नॉर्मल, नॉर्मोक्रोमिक. याद रखना, एग्जांपल ऑफ मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक. आरबीसी काउंट डिक्रीजेस, इंपॉर्टेंट, आरबीसी काउंट कम हो जाएगी, कलर ठीक है. ओके, मेगालोब्लास्ट है, आरबीसी काउंट डिक्रीजेस मार्केटली, हीमोग्लोबिन आल्सो डिक्रीजेस. एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये कैसा होगा, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी. मैक्रोसिटिक है ना, तो एमसीवी तो बढ़ेगा, मैक्रोसिटिक पिक्चर है तो एमसीवी तो इंक्रीज होगा ना. नॉर्मोक्रोमिक, एमसीएच और एमसीएचसी ये नॉर्मल रहेगा, एमसीएचसी. ओके, पेरिफेरल स्मीयर, देयर विल न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, आरबीसीज इमैच्योर आ जाएंगे ब्लड में, पेरिफेरल ब्लड में. तो इमैच्योर में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, होता है ना इमैच्योर. मैच्योर वाले में न्यूक्लियस नहीं होता. जो प्रिकर्सर सेल जो आरबीसी है उसमें तो मिलेगा. तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी यू मे गेट, देयर विल बी डिफरेंस इन साइज. एनिसोसाइटोसिस किसको बोलते हो आप, अगर डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं. फॉइक्लोसाइटोसिस में डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं आरबीसी मिलेंगे. आरबीसी का लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि बड़े सेल्स होंगे तो जल्दी जल्दी वो ब्रेक डाउन होंगे, है ना. बिलिरुबिन विल इंक्रीज ऑब्वियसली, जितना ज्यादा हेमोलिसिस होगा, है ना, आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा, मोर बिलिरुबिन विल बी फॉर्म्ड, है ना. फेट ऑफ हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा है ना, बिलिवर्डिन बढ़ते हैं, देन बिलिरुबिन बनते हैं,
If you remember that pathway we had discussed, रेटिकुलोसाइट काउंट विल इंक्रीज, हेमोलिसिस जैसे बढ़ेगा रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होगा. रेटिकुलोसाइट काउंट टेल्स यू अबाउट द बोन मैरो एक्टिविटी, बोन मैरो रिप्लेस करना चाहेगा. ओके, आयरन एंड फेरेटिन विल आल्सो इंक्रीज, दिस इज इंपॉर्टेंट. WBC एंड प्लेटलेट्स इट विल डिक्रीज, क्योंकि जो प्रिकर्सर सेल्स है RBC के उसका नंबर बढ़ रहा है. सो व्हाट विल हैपन, WBC और प्लेटलेट्स इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, उसको रिप्लेस करेगा, साइज बड़े हो रहे उसके. देन GIT में क्या होगा, वी हैव डिस्कस्ड डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, इट विल लीड टू HCl भी कम हो जाएगी, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में HCl भी आ रहा था ना साथ में, HCl भी कम हो जाएगी. सो इट विल कॉज एक्लोराइडिया कहते हैं, एक्लोराइडिया मतलब HCl खत्म हो गया, HCl एब्सेंस हो गई है ना गैस्ट्रिक जूस में. इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, सोरनेस. और एनोरेक्सिया क्या होती है बेटा, एनोरेक्सिया, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना को बोलते, लॉस ऑफ एपेटाइट. ओके, इस सब पेशेंट से मिलेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मिलता है, स्पेशली बिकॉज विटामिन B12 इज इंपॉर्टेंट फॉर द माइलिनेशन ऑफ द नर्व सेल्स. नर्व सेल्स के माइलिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आ रहा है. तो अगर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, माइलिन शीथ ठीक से बनेगा नहीं. जब वो नहीं बनेगा तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे. ओके, डीमाइलिनेशन ऑफ द व्हाइट फाइबर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, बनेंगे नहीं और डिस्ट्रॉय भी होने लगेंगे. डॉर्सल कॉर्ड कॉलम इज अफेक्टेड. डॉर्सल कॉलम होते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड के, याद करोगे तो डॉर्सल और वेंट्रल होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर हॉर्न्स होते हैं उसमें, है ना. तो उसमें जितने भी ट्रैक्स जा रहे हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे, है ना. इसको हम कहते हैं, एक प्रॉब्लम होता है जिसको कहते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. इसमें डीमाइलिनेटिंग डिजीज है ये. ओके, माइलिन शीथ का प्रॉब्लम होने लगता है. दैट इज कॉल्ड टिंगलिंग नमनेस. हाथ में क्या होगा, टिंगलिंग नमनेस होने लगेगा, मोटर प्रॉब्लम होगा, गेट प्रॉब्लम होगा, चलने में प्रॉब्लम होगा. समझ में आ रहे. लैब इन्वेस्टिगेशंस में क्या मिलेंगे, प्लाज्मा B12 लेवल विल डिक्रीज और इंक्रीज. डिक्रीज, B12 में कमी से तो हो रहा है. ओके, इट डिक्रीजेज अप टू 1/10 ऑफ द नॉर्मल, बहुत कम हो जाती है. ओके, नॉर्मल इज 200 to 400 mcg. ओके, सो विटामिन B12 एक्सक्रीशन फीसेस में क्या होगा, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. फीकल मैटर में ज्यादा होंगे या कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि वो R बाइंडर प्रोटीन के साथ जुड़ के बाहर चला जाएगा. बट यूरिनरी एक्सक्रीशन विल डिक्रीज. हाउ, यूरिनरी एक्सक्रीशन विल डिक्रीज, क्यों, ब्लड में ही नहीं आ रहा. बिल्कुल सही, ब्लड में कम है तो वहां कैसे पहुंचेगा, है ना. विटामिन B12 का लेवल ब्लड में ही कम है तो यूरिन में कैसे आएगा, वो जाएगा नेफ्रॉन्स की तरफ. ओके, सो द ट्रीटमेंट ऑफ पर्निशियस एनीमिया, जैसे हम विटामिन B12 दोगे तो जितने पिक्चर है आपको मेगालोब्लास्टिक पिक्चर नॉर्मलाइज होने लगेगा. ओके, नॉर्मल करल आने लगेगा, समझ आ रहे. देन ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी एलिवेटेड. बट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, जो भी आपको CNS प्रॉब्लम हो चुका है दैट विल नॉट बी रिकवर्ड, वो वापस नहीं आता. ओके, सो जितना डैमेज हो गया है ओके उतना तो हो गया, फर्दर प्रोग्रेशन नहीं होगा. ओके, देन ड्यू टू द फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी. फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी क्या हो रहा है, ये भी मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, RBC के मैच्योरेशन के लिए. ओके, एंड इट ऑल्सो कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. सेम पिक्चर आएगा, साइज बड़े हो जाएंगे, मैच्योर नहीं हो रहा कंप्लीट. सो बट दिस इज इंपॉर्टेंट, except that neuropathy occurs only with vitamin B12. न्यूरोपैथिक जो SACD बताया था, डीमाइलिनेटिंग डिजीज में न्यूरल प्रॉब्लम्स नहीं मिलते यूजुअली. ओके, बहुत सीवियर केसेस में माइल्ड मिल सकता है, बट यूजुअली फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी डज नॉट कॉज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम. ओके, स्पेशली इट इज एसोसिएटेड विथ vitamin B12 डेफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू vitamin B12 डेफिशिएंसी. ओके, ऑब्वियसली अगर आप डाइट्री की इंटेक कम ले रहे हैं, डिमांड ज्यादा हो गया, लाइक प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, उस टाइम में डिमांड ज्यादा हो जाती है, एब्जॉर्प्शन कम हो रही है,
बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, स्पेशली एक एंटी कैंसर ड्रग है, मैंने सुना मिथोट्रेक्सेट, एक ड्रग होता है एंटी कैंसर ड्रग, ओके, वो एंटी फोलेट ड्रग है, फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, सो मेगालोब्लास्टिक पिक्चर मिल सकता है। अल्कोहल अब्यूज में भी फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, ओके। एब्सेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एज आई टोल्ड यू, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में जो होगा, जो मेगालोब्लास्टिक पिक्चर मिलेगा, बट नो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विल बी सीन, इट इज एसोसिएटेड विथ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ओके। सो यू हैव टू रिप्लेस इट विद फोलिक, फोलेट के साथ देना, फोलेट देना होगा, प्लस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स देना होगा। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, मैरो एप्लेजिया हो गया ना, कम हो गए, वर्किंग कम हो गया, मे बी ड्यू टू द, बहुत सारे रेडिएशन देते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में आजकल, है ना, हाई डोज ऑफ रेडिएशन, ओके, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बोन मैरो डिप्रेशन कराते हैं, ओके। एक डिजीज होता है ऑटो इम्यून लूपस एरिथेमेटोसस, स्पेशली SLE एक डिजीज होता है जो ऑटो एंटीबॉडीज बनाते हैं, और जो बोन मैरोज है उसको अगेंस्ट में, सेल्स के अगेंस्ट में बनाते हैं वो, ओके, प्रोजेनेटर सेल्स के अगेंस्ट, उसको डैमेज करता है। स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो, ओके, बोन मैरो एग्जामिनेशन, इसमें किस तरह का पिक्चर मिलेगा, नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, ओके। आयरन डेफिशिएंसी नहीं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कब होगा, जब आयरन लेवल कम हो जाती है ना, इन आवर बॉडी। नॉर्मल लेवल कितना होता है आयरन का, 4 to 5 ग्राम एज ए होल, मेजॉरिटी इज इन द, कहां पे होता है आयरन, 70%, 70% is associated with the hemoglobin, okay, 4% with myoglobin, and 15 to 30% is in the storage form like ferritin, hemosidrin, okay, इस फॉर्म में होते हैं। इस तरह से हमने बताया था आपको, ये याद रखना, डेली आयरन रिक्वायरमेंट मेल में होता है, फीमेल में होता है, और प्रेग्नेंट लेडी में डबल हो जाता है, पता है ना, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में डबल हो जाते हैं, 40 मिलीग्राम पर डे, ओके। इटियोलॉजी ड्यू टू द, अगर आपने इनसफिशिएंट आयरन लिया, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर, बाद में ना।